जो राम की शरण में रहते, राम की शरण में यानी ईश्वर की जिस पर कृपा होती है, सत्संग का योग होता है, वही कामदेव से बच सकते हैं। शंकर ने कहा कि अनंग रहेगा और कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न होगा। आप सबने एक कथा शायद सुनी होगी कि जो शंकर का तीसरा नेत्र खुला और उसकी अग्नि से कामदेव जल गया, वही कामदेव शंकर का पुत्र प्रद्युम्न हुआ। और शंकर ने कामदेव की पत्नी रति को कहा कि अब तुम वहाँ चली जाओ, तुम्हारा पति प्रद्युम्न बनकर आएगा। तो कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ और रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। 10वें दिन, 10 दिन का था अभी ये प्रद्युम्न, 10वें दिन एक शंबरासुर आया और प्रद्युम्न का अपहरण करके ले गया। अभी जो ये शंबरासुर था उसको पता था कि मेरी मृत्यु कृष्ण के पुत्र से होने वाली है, तो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण करके शंबरासुर ले गया। कामदेव जो थे वही प्रद्युम्न बनकर आए थे। कामदेव की पत्नी थी रति, वो शंबरासुर के वहाँ एक काम करने के लिए रहती थी, वहाँ दासी बनकर रहती थी। शंबरासुर प्रद्युम्न का अपहरण करके ले गया। किडनैपिंग पहले से चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के घर भी किडनैपिंग हो गया, किसी को पता नहीं रहा, और पुत्र को उठाकर शंबरासुर ले गया। भावी शत्रु जानकर प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। एक मच्छ था, बड़ा मच्छ, तो वो मच्छ प्रद्युम्न को निगल गया। मछुआ ने उस मच्छ को पकड़ लिया और शंबरासुर को भेंट में दे दिया। अभी आप देखिए मृत्यु कहाँ से कहाँ आ जाती है। मच्छ को मछुआ ने पकड़ लिया और शंबरासुर को भेंट में दे दिया। शंबरासुर ने अपने रसोइया जो था, रसोई बनाने वाला, भोजन बनाने वाला, उसको वो मच्छ दे दिया कि आप भोजन बनाओ इससे। मच्छ को काटा तो अंदर से बालक निकला। तो शंबरासुर की जो दासी थी मायावती, जिसका नाम था कामदेव की पत्नी रति, वही मायावती बन नाम से यहाँ शंबरासुर के यहाँ रहती थी। वो बच्चा जो था वो मायावती को दे दिया। कामदेव ही प्रद्युम्न बनकर आए थे और मायावती के पास, अपनी पुरानी पत्नी के पास आ गए। मायावती जो थी वो प्रद्युम्न को पाल पोस कर बड़ा करने लगी। एक दिन नारद ने आकर मायावती से कहा कि ये जो प्रद्युम्न है वो तुम्हारा पूर्व जन्म का पति कामदेव ही है, ये तुम्हारा पति कामदेव है। तो मायावती ने कहा कि जो शंकर ने श्राप दिया था कि मेरे पति प्रद्युम्न बनेंगे, कृष्ण के पुत्र बनेंगे और तब मुझे मिलाप होगा, तो आज मेरा पति मुझे मिल गया। अब मायावती का भाव जो पुत्र के रूप में था प्रद्युम्न के प्रति, वो बदल गया और पति के रूप में वो देखने लगी। एक दिन प्रद्युम्न ने पूछा कि तुम माता का भाव छोड़कर पत्नी का भाव क्यों दिखा रही हो? और तब मायावती ने सब कहा कि आप पूर्व जन्म के मेरे पति है, कामदेव है, और शंबरासुर ने आपको समुद्र में फेंक दिया था भावी शत्रु समझकर, और मायावती ने सभी प्रकार की मायावी विद्या प्रद्युम्न को पढ़ाई, सिखाई, और बाद में प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मार डाला। और आकाश में विचरण करने वाली मायावती थी, प्रद्युम्न को लेकर द्वारिका आ गई। द्वारिका आ गई, रुक्मिणी ने देखा तो देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरे पुत्र जैसा ही है जिसका बचपन में ही अपहरण हो गया था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आ गए। वो तो जानते ही थे कि ये मेरा ही पुत्र है, किंतु कुछ बोले नहीं। तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि यही तुम्हारा पुत्र है प्रद्युम्न, जिसका अपहरण शंबरासुर ने कर लिया था। तो आज जो शंकर ने कहा कि अभी ये अनंग रूप में रहेगा और शंकर कृष्ण का पुत्र के रूप में ये उत्पन्न होगा। और बाद में जो शिव जी है
वो कामदेव जब जला नहीं सके, कामदेव कोई भंग नहीं कर सके, पार्वती तप करने के लिए गई थी तो सोचा कि अब मेरा काम बनेगा नहीं, अब तो कामदेव भी जल गया है, शंकर को कौन विवाह के लिए प्रेरित करेंगे। तो जो पार्वती थी वो घर पे वापस आ गई। उसी समय नारद जी आए, नारद जी से प्रार्थना की कि आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। मेरे पुरुष प्रयत्न से मैंने बहुत कुछ करने का प्रयत्न किया, काम सफल नहीं हुआ, गुरु की कृपा बिना कोई कार्य सफल होगा नहीं, आप मुझे गुरु मंत्र की दीक्षा दीजिए। पार्वती ने, नारद जी ने तब गुरु मंत्र की दीक्षा दी। फिर से पार्वती तप करने के लिए चली गई है, साधना करने लगी है, आराधना करने लगी है। कभी भी कोई सिद्धि प्राप्त करना है तो जीवन में तपश्चर्या बहुत ज़रूरी है। कोई एक संगीत की कला सीखनी है तो भी तप करना पड़ता है, मन को संयमित रखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, वही तपश्चर्या होती है। कोई गायक को गाना गाना है तो पूरी ज़िंदगी खाने पीने में बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि गला ठीक रहे, वो भी एक तप करना पड़ता है। तप के बिना, अभ्यास के बिना कोई सिद्धि हासिल होती नहीं है। तपश्चर्या यानी जीवन में संयम रखना पड़ता है, नियम रखना पड़ता है और परिश्रम करना पड़ता है, उसके बिना कोई सिद्धि नहीं हो। तप यानी वही, केवल भूखा रहना वह तप की बात नहीं है। कुछ प्राप्त करना है तो परिश्रम भी करना पड़ता है, संयम नियम करना पड़ता है। आज पार्वती शंकर को पाने के लिए आराधना करने लगी है। इस ओर विष्णु आदि देवों ने आकर शंकर से कहा कि आपके पुत्र से ही तारकासुर का वध होगा, अतः आप पार्वती से विवाह कीजिए। देवों के हित के लिए शंकर ने हाँ कही। शंकर ने सप्तर्षियों को पार्वती के पास भेजा कि आप जाकर परीक्षा करो कि पार्वती को मुझ में कितनी प्रीति है। सप्तर्षियों पार्वती के पास आए जहाँ तप कर रही थी पार्वती। आकर पूछा कि आप तप क्यों कर रही हो। पार्वती ने कहा कि मैं शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि शंकर तो महान है, मैं उनको कैसे पा सकती हूँ, किंतु जैसे कोई जल ऊपर भित बनाना चाहता है वैसे ही, जैसे कोई जल पर दीवार बनाना चाहता है वैसे मैं भी चाहती हूँ। कोई पंख रहित पक्षी उड़ना चाहता है वैसे मैं भी शंकर को पाना चाहती हूँ, किंतु मुझे भरोसा है कि शंकर करुणा सागर है, मेरी आशा को पूर्ण करेंगे। सप्तर्षियों ने कहा, अब परीक्षा करने के लिए आए हैं पार्वती की। सप्तर्षियों ने कहा कि आपको किसने कहा कि शंकर आपको मिलेंगे। तो कहा कि मेरे गुरु नारद जी ने कहा। सप्तर्षियों ने कहा कि नारद जी जैसे झूठे आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। नारद जी महा झूठा है, तुम उसके बहकावे में आ गई। वह उल्टा उपदेश देकर सबकी बुद्धि को फेर देता है, बदल देता है। हम उसके जीवन को पहले से ही जानते हैं। गुरु की निंदा करने लगे सप्तर्षियों। और सप्तर्षियों ने कहा कि नारद की बात जिसने मानी ने वो सब भिखारी बनकर भीख मांग रहे, तुमने उनकी बात मान ली। और तब पार्वती ने कहा कि जो बात हमारे गुरु ने कही है, जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं होता है उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। मुझे मेरे गुरु के वचन में विश्वास है। गुरु की निष्ठा डिगाने के लिए, गुरु में जो निष्ठा थी वो डिगाने के लिए सप्तर्षियों ने प्रयत्न किया, किंतु पार्वती की निष्ठा डिगी नहीं। गुरु में जिसको अविचल निष्ठा होती है वही कार्य सिद्ध कर पाते।